क्या हाल चाल है सबका? बच्चों नमस्ते कहो। तो आज हम अपनी खुद की मलबरी की कटिंग बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। हमने क्वीन क्रीक ट्रॉपिकल्स के कुछ वीडियो देखे। उनके पास एक शांग्री-ला मलबरी के लिए और एक पाकिस्तानी मलबरी के लिए है, और हम उन वीडियो को विवरण में डाल देंगे। हम बस उनके अधिकांश तरीकों का उपयोग करके एक त्वरित छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं और देखेंगे कि ये हमारे व्हाइट मॉरिस अल्बा पर कैसे काम करते हैं। एक प्रकार की अनजान किस्म है जो हमारे पास है। हमारी सबसे तेजी से बढ़ने वाली मलबरी है। यह हमारे पाकिस्तानी मलबरी और शांग्री-ला मलबरी की तुलना में विकास के मामले में बेहतर है। फल बहुत अच्छा है। ये उन दोनों के जितना अच्छा है फिर भी अच्छा है, और एक और किस्म की मलबरी होना रोचक है। इसलिए हम मजे के लिए कटिंग बनाने जा रहे हैं, और हम शायद इनमें से कुछ कटिंग्स क्वीन क्रीक ट्रॉपिकल्स को देंगे, और हमारे किसी भी अनुयायी को जो एक लेना चाहें हम उन्हें मुफ्त में देंगे, क्योंकि हम इस काम में पैसे कमाने के लिए नहीं हैं, मज़े और साझा करने के लिए हैं। तो जैसे पहले बनाए गए वीडियो में हम जो कर रहे हैं वह ये है कि हम अपनी शांग्री-ला मलबरी की कुछ शाखाएं काट रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन शाखाओं में हम उन्हें काटने से पहले कम से कम 3 नोड्स छोड़ेंगे। तो एक यहाँ है, एक वहाँ है, और एक दूसरी तरफ है। और फिर हम लगभग 12 इंच ऊपर जा रहे हैं और हम कट करेंगे ठीक नीचे, ऊपर नहीं, ठीक नीचे, नहीं 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 प्यारे, यहाँ एक और के ठीक नीचे हमारे दूसरे के लिए एक अच्छा प्रारंभ है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यह एक अच्छी आकार की कटिंग है, और हम आपको बाद में दिखाएंगे कि इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन यह हमारे लिए अपने पुराने मलबरी को काटने का समय था। हमें यह करना पसंद नहीं है, खासकर वसंत के करीब, लेकिन इन चीज़ों को छंटाई करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब उनके पत्ते नहीं होते और हम कुछ कलियों को देखना शुरू कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि जीवन आ रहा है। इसलिए इसे करने का समय था। हमने कुछ बड़े शाखाएं काट दी, और उन बड़े शाखाओं पर बहुत सारी कटिंग है, इसलिए हमारे पास 100 बैग हैं। हम बैग के लिंक को विवरण में डालेंगे, और हम इनमें से 100 करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम कितने सफल होते हैं। हमने पहले इनकी प्रजनन करने की कोशिश की है और हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन हम इसे क्वीन क्रीक ट्रॉपिकल्स के तरीके से थोड़े बदलाव के साथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा अलग सामग्री है और उनके पास जो सामग्री है वह वही नहीं है। लेकिन हम इसे आजमाएंगे और देखेंगे कि यह कैसे चलता है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम उस मिट्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम अपनी मलबरी के लिए उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास परलाइट है जो हमें अपने गैरेज में मिला। हम इसे मिला रहे हैं। हाँ, और फिर हमने उसमें नारियल की खोई भी डाली। यह एक ब्लॉक था और आप उसे वहाँ देख सकते हैं, लेकिन हमने इसे बस तोड़ दिया। हाँ, और फिर हमने वर्मिक्यूलाइट उपयोग किया और हम इसे उसके साथ मिलाने जा रहे हैं, और असल में हम एक बहुत ही साधारण मिश्रण बना रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बैक्टीरिया बढ़े। तो यह सेमी नम है। आप इसे नम रखना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि यह पूरी तरह से भिगोया हुआ या सूखा हो। तो यहाँ बहुत बुनियादी है। तो हम वर्मिक्यूलाइट को मिलाने जा रहे हैं। हाँ, और हम आपको 1 मिनट में यहाँ वापस मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम इन बैगों को मिट्टी से भरने जा रहे हैं। तो हमने जो किया वह यह था कि हमने वास्तव में एक बच्चे के कप को लिया और आरा से उसके नीचे का हिस्सा तोड़ दिया, और हम बस इसे उठाकर इस तरह कप में डाल रहे हैं, लेकिन फिर यह पूरी तरह से नीचे चला जाता है। बस इसे कप के स्तर तक भर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह गिर जाए। क्या ये थोड़ा ज़्यादा है? हाँ, थोड़ा बाहर रखो। इससे भरना बहुत आसान है। हर चक्र में कप डालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम 100 बैग बनाने जा रहे हैं। हम उन्हें यहाँ रखेंगे, और जब हम भर जाएंगे तो वापस आएंगे। ठीक है, अब राइकर हमारे कैम्बियम परत को उजागर करने जा रहे हैं, और हम आपको सुनिश्चित करें कि आप इसे सही दिशा में काटें, ताकि कौन सी दिशा सही है, कौन सी दिशा ऊपर की है, यह बड्स के बढ़ने के तरीके से पता चलता है। वे लगभग एक छोटे तीर की तरह होते हैं। वे ऊपर इशारा करते हैं। यह शीर्ष है, जिसका मतलब है कि हम नीचे के हिस्से को खुरचने जा रहे हैं। तो वह यहाँ जो करने की कोशिश कर रहा है वह ये देखना है कि वहाँ थोड़ा हरा है। आप कैम्बियम परत में जा रहे हैं।
और वह कोशिश कर रहा है कि वह किसी भी कलियों को न काटे, वह बस स्कोर करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल सही होने की जरूरत नहीं है और आपको इसे पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता नहीं है। वह थोड़ा ऊंचा जाएगा और खैर उसने उस कली को हटाने का फैसला किया, लेकिन ये ठीक है, शायद उसने उस कली को बचा लिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, वह शाखा पर थोड़ा और ऊंचा जाएगा और खुरच देगा, नहीं और ऊंचा, जैसे यहाँ दोस्त। वह थोड़ा ऊंचा खुरचने जा रहा है और थोड़ा और प्राप्त करेगा, क्योंकि इनमें से अधिकांश जमीन के नीचे होगा और इनमें से कोई भी हिस्सा जड़ ले सकता है और हमारे लिए जड़ें उगा सकता है, इसीलिए इसे सब छील दो। और फिर हम इसे अपने रूट बूस्ट हार्मोन मिश्रण में डुबोने जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ अलग अलग हार्मोन हैं। मेरे पास यह पाउडर वाला हार्मोन है, रूट बूस्ट जो भी ये है, और ये क्विक क्लोन जैसा तरल है। तो एक जेल है और एक पाउडर है, लेकिन मैंने उन्हें इस कंटेनर में डाल दिया है और हम इसे अच्छे से डुबोने जा रहे हैं। इसे थोड़ा दबाएं, सुनिश्चित करें कि यह अच्छी तरह से गीला हो जाए। और फिर हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने एक बैग को लेंगे, बैग को यहाँ पकड़ें, चाकू को नीचे रखें और आप डंडी को पकड़ेंगे और इसे जितना गहरा हो सके नीचे धकेलेंगे, बिल्कुल नीचे तक। ठीक है, क्या यह बिल्कुल नीचे है? ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा है, हम आपको अगले कदम को अभी 1 सेकंड में दिखाएंगे। ठीक है, तो अंतिम चरण के लिए हमारे पास एक जिप टाई है और हम इसे वहाँ बहुत कसकर बांधने जा रहे हैं ताकि यह अच्छा और मजबूत हो। हम किसी भी नमी को बाहर नहीं जाने देंगे और ये किसी भी फफूंदी या किसी अन्य चीज़ को अंदर नहीं आने देगा। तो इसे हल्का नम कर लें और फिर हम इसे यहाँ अपने अन्य बैग के साथ वापस अपने ढेर में रख देंगे। हम इसे एक गर्म जगह पर रखेंगे, शायद हमारे घर में, इसलिए बस इसे दूसरी तरफ रख दें। और जब हम इन स्पष्ट बैगों के बारे में बात करते हैं तो अच्छी बात यह है कि हम जड़ों को देख सकेंगे जब वे विकसित होने लगेंगी। फिर हम सभी को बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और अगर वे चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। अंतिम कदम, इनमें से कुछ के शीर्ष पर प्रून सीलर लगा सकते हैं। ज़रूरी है, शीर्ष का थोड़ा हिस्सा सूख जाएगा। हम इसे कुछ पर आजमाएंगे, मदद करता है। हम यहीं हैं, हम 1 सेकंड में अपने निष्कर्ष के साथ वापस आएंगे। हम यहाँ एक तरह की छोटी असेंबली लाइन चला रहे हैं। हम में से एक ने कुछ शाखाओं से कैम्बियम परत काटी और फिर उसे यहाँ लाया और वे हमारे डिपिंग हार्मोन में डाल रहे हैं, उन्हें भिगोने दे रहे हैं। और फिर हाँ, जैक्सन ने सभी बैग तैयार करने का काम पूरा कर लिया और इसमें अनंत काल लग गया। और फिर हार्ले यहाँ के सिरों पर घाव सीलर लगा रहा है ताकि वे बहुत अधिक नमी न खोएं। और राइकर जारी है। तो यही हमने अब तक किया है, यही हमारे पास बचा है और हम जैसे ही खत्म करेंगे आप लोगों से वापस संपर्क करेंगे। हाँ हार्ले, यही तुम कर रहे हो, तुम घाव सीलर लगा रहे हो, है ना? हाँ, क्या यह वास्तव में कठिन है? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ अंतिम परिणाम है। यदि आप इनमें से एक मुफ्त नमूना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करें, लेकिन अगर आप एक लेना चाहते हैं तो आपको सैन एंटोनियो वैली जाना होगा। हम शिप नहीं करेंगे। हाँ, हम शिपिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये मुफ्त है। तो अगर आप एक लेना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ आएं और सब्सक्राइब करें और हम अगली बार मिलेंगे। अलविदा। धन्यवाद। अलविदा। अलविदा।